उपस्थित जिला से आए हुए एसी साहब, डीसी मैडम आने वाली थी लेकिन वो अपनी जगह पे एसी साहब को भेजिए, राकेश जी, और यहाँ वीडियो साहब है, प्रमुख जी है, फुलवा देवी जी उपस्थित, यहाँ पे कूड़ा खनन विस्थापित समिति के अध्यक्ष कयूम अंसारी जी है, यहाँ पे उपस्थित इब्राहिम जी जिला परिषद प्रतिनिधि है, रंजीत कुमार जी मुखिया दीपक दास जी, सुरेश मातो हमारे प्रतिनिधि, इनायत अंसारी मुखिया जी, तकरीमुल्लाह मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य नितेश ठाकुर जी, अनिकेत मुखिया जी, कुलेश्वर राम जी, जमाल साकिब जी, रियासत अंसारी जी, पद्दू साहू जी, मोहम्मद शमीम जी, सिकरी से प्रभु मातो जी मुखिया जी, बरवाड़ी से राजकुमार साहू मुखिया जी, प्रभु राम जी, समाज सेवी रामचंद्र साहू जी, पंकज कुमार जी, शमीम अहमद जी, रियासत जी, निर्मल राम जी, नामधारी राम जी, चंद्रिका प्रसाद जी, सिकंदर साहू जी, बबलू जी, अब्दुल जब्बार जी, परेश्वर राम जी, राजेश रजक जी, मनोज विश्वकर्मा जी, प्रेम यादव जी, मसकूर आलम जी, कामेश्वर सिंह जी, रोहित सिंह जी, कविता देवी जी, माला देवी जी, मीनाक्षी जी, संगीता जी, जयललिता जी, हाजी तबस्सुम विश्वसूत्री अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष विशेश्वरनाथ चौबे जी, और यहाँ पे उपस्थित तमाम लोग जिनका हम नाम नहीं ले पाए हैं, यहाँ पे पत्रकार बंधु काफ़ी संख्या में भी उपस्थित हैं, इनको भी आप सभी को तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पे एनटीपीसी की तरफ से आए हुए प्रशांत जी, उत्तम झा जी, अमित राजस्थाना जी, मयूर सिंह जी और भी कई लोग आए हुए हैं, उनको नाम का जानकारी नहीं है। और यहाँ तमाम लोग जो अपनी अपनी समस्याओं को लेके आए हैं, अपनी अपनी बातों को रखे हैं, आप सभी को पहले तो दुआ करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप अपना समय निकाल के इस महत्वपूर्ण बैठक में हिस्सा लिए हैं। कई लोग बाहर हैं, समय का अभाव और क्योंकि जगह हम लोगों के पास उतना नहीं बन पड़ा, इसलिए कुछ लोग बाहर रह गए और हम लोग चाहते थे कि इस बैठक में जितने भी लोग इस बैठक को सुनना चाहते हैं, इस बैठक में भाग लेना चाहते हैं, वो लोग यहाँ पर उपस्थित हो सकें। और हम यही कहना चाहते हैं एनटीपीसी और त्रिवेणी से, सबसे पहले तो जिन्होंने भी बात रखा है सभी जनप्रतिनिधि की तरफ से, समाज सेवी की तरफ से, चाहे वो मुखिया जी हो, जिला परिषद हो, पंचायत समिति सदस्य हो, जनप्रतिनिधि हो, हमारे प्रतिनिधि हो, सभी लोग जो बात रखे एकदम जेन्युइन है। और आपको ये समझना होगा कि आप जब आए थे तो काफ़ी विरोध हुआ था। मेरे पिताजी पूर्व मंत्री श्री योगेंद्र साहू जी सीधा विरोध करते थे कि ज़मीन नहीं देना है। कई सारे कंपनी को यहाँ से भगाने का भी काम किया था, जो चाहे रिलायंस कंपनी हो, थीस इंडिया कंपनी हो, कई ऐसी कंपनी में सक्सेसफुली उसको यहाँ से हटा दिए क्योंकि विश्वास नहीं था कि उसके आने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा, यहाँ के लोगों को लाभ होगा। लेकिन उन्होंने संघर्ष किया आखिरी, जब तक मतलब रहे क्षेत्र में तब तक संघर्ष किया, तब तक तो कंपनी नहीं आई। किसी तरह से आप लोग छल प्रपंच करके, गोलियां चला के, या सरकार में जो भी जहाँ पे भी आप लोग अपना बना सकते थे वो करके आप लोग घुसे, तो भी कई लोग आपका साथ दिए ये सोच के कि नहीं डेवलपमेंट होगा, कुछ होगा, कुछ अच्छा होगा। मुआवजा इतना कम था, लोग फिर भी मतलब विरोध तो कर ही रहे थे। मुआवजा 5 लाख से 25 लाख करा, लेकिन माँ भी आई तो काफ़ी विरोध की। अब उनको भी किसी तरह से आप लोग छल प्रपंच करके, क्योंकि आप लोग को पूरा शक्ति का उपयोग, मतलब शक्ति का दुरुपयोग करके और लोगों के विरुद्ध जाके आप लोग काम हमेशा किए हैं, तो आप लोग को ये आदत बन गया है। आप लोग को लग रहा है ये सिलसिला चलता रहेगा और आप लोग वही प्रशासन का जिस तरह से आप लोग मिसयूज करके अभी तक आप लोग बने हुए हैं, जैसे कुछ लोगों का इस्तेमाल ही कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन हम लोग को पता है कि वो उनको तनिक आप लोग दे रहे हैं, उनको गुमराह करके रखे हुए हैं और कुछ दिन
निर्वाचन के बाद उनको भी एक मतलब वहाँ से लात मारेंगे, कुछ लोगों को लात मार चुके हैं। तो जिस तरह का आप लोग पहले तो नीति अपना रहे, इस चीज़ पे फुल स्टॉप लगाइए, क्योंकि अब ये नीति बिल्कुल नहीं चलेगा। हम भी विधायक बने, आप लोगों का कंपनी बंद करने का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए था। आप लोगों को सोचना चाहिए था कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को बेनिफिट कैसे पहुँचाए, लेकिन आप लोग इस तरह का कोई भी रवैया नहीं अपनाए। हम लोगों को मजबूरी में जाके वहाँ कंपनी बंद करना पड़ा। आप लोग कोयला में आग लग गया करके फिर से चालू कराए, लेकिन आप लोग एक बार भी ये सोचे कि ये जो विरोध हो रहा है, यहाँ पे लोग जो हमारे विरोध में खड़े हो रहे हैं, बार बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सड़क पे बैठ रहे हैं, विधायक को आना पड़ रहा है, कमिश्नर साहब जो कभी धरना स्थल नहीं जाते थे, उनको ईडी एनटीपीसी भी वहाँ पे धरना स्थल में गए, लोगों को आश्वासन दिए, कमेटी बनी, तरह तरह की चीज। हम लोग काफी संघर्ष किए के ये में, सिर्फ इसलिए आप लोग को परेशान करने के लिए। हमारा जो भी संघर्ष रहा है, लोगों को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष रहा है। सिर्फ हम नहीं, यहाँ पे कई लोग संघर्ष कर रहे हैं और इनकी पीड़ा को आप समझ नहीं पा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि आप इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो एक नज़र कम से कम लोगों के घर में भी जाके देखिए, उनके पास न चावल है खरीदने के लिए, न दाल है खरीदने के लिए, जो कि पहले ऐसा स्थिति नहीं। पहले लोग सक्षम थे, दाल चावल का कमी नहीं था खरीदना। अभी लोगों के घर में दाल चावल का कमी, मतलब चावल नहीं है घर पे। इससे बुरा हालत क्या हो सकता है? इससे ज्यादा हम क्या बोल सकते हैं? अभी मुझे नहीं पता आप क्या तैयारी करके आए, लेकिन हम आपको इसी से आप थोड़े से आखिरी में बोलेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपना मन को स्ट्रॉन्गली एकदम प्रिपेयर कर लें कि यहाँ पे हम लोग ये मीटिंग तो बहुत हुई पहले, कई लोग बोले मीटिंग पहले भी हो चुकी है, लेकिन हम लोग तो मतलब एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप लोगों के साथ देख रहे हैं। एक मीटिंग हो गया, कुछ नहीं हुआ, 2 मीटिंग हो गया, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब हम लोग समझ गए कि मीटिंग को भी आप लोग गंभीरता नहीं देना, मीटिंग को गंभीरता देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग इस विषय पे अब आगे से हम यहाँ पे आप लोग सभी को कहना चाहते हैं। कई जनप्रतिनिधि नहीं भी आए होंगे, बहुत सारे लोग आए जो अपने क्षेत्र के लिए चिंतित है, कई लोगों को समय नहीं मिला होगा। अब हम आगे से कोई भी इस तरह की समस्याओं को लेके, अब जितने भी मुखिया जी हैं या पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला पार्षद, सबके साथ बैठ के समस्याओं का समाधान करेंगे। और आगे से हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई भी, सबसे पहला चीज़ तो आपको ये चीज़ हम बताना चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि आपके पास जाते हैं, उनको आपके जो गेट कीपर हैं या जो भी लोग हैं बाहर में, वो बोल देते हैं कि आज मूड नहीं है मिलने का साहब का, या साहब नहीं मिलेंगे। जो आप लोग एक्सेसिबिलिटी जो अपना बंद कर दिए, वो एक्सेसिबिलिटी को आप लोग ओपन कीजिए, ताकि कोई भी जनप्रतिनिधि आपके पास जाके लोगों का समस्या ले जा सके। आप लोग को जब ग्राम सभा का कॉपी चाहिए होता है, जब आप लोग को ग्राम सभा कराना रहता है, जब मुखिया से कुछ रिटर्न में चाहिए होता है, तो फिर आप लोग मुखिया के पीछे लगे रहते हैं कि ये करवा दो, वो करवा दो। जब आपका काम हो जाता है तो फिर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आपको चाहिए। ये सब चीज़ों को ठीक कीजिए, जो कि एकदम एथिकल है। जो आप लोग क्षेत्र में बाहर, आप लोग भी बाहर से हैं, हम लोग यहाँ सब लोकल है, हम लोग यही मिट्टी के हैं, सब लोग यहाँ के लोकल है। अब यहाँ के लोग यहीं पे जमीन लुटते हुए देख रहे हैं और आपसे अपने आसपास के लोगों को ले जाके समस्या नहीं बता पा रहे हैं और आप मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। इससे बुरा चीज़ और क्या हो सकता है? आप जिस नीति से चल रहे हैं शुरू से, आपका यही नीति है कि आप प्रशासन का दुरुपयोग कर रहे हैं। आज भी ये प्रशासन कई लोग पे केस कर रहा है, महिला लोग अपना, अब आप लोग का नीति इतना खराब है, आप लोग किसी को 15,000 दे रहे हैं, किसी को 12,000 दे रहे हैं, किसी को 10,000 दे रहे हैं, जबकि सब एक ही टाइप का काम कर रहे हैं। क्या है जिसको 15,000 दे रहे हैं, 10,000 क्यों दे रहे हैं, किसी को 12,000 क्यों दे रहे हैं? किस तरह का ये नीति आप लोग अपना रहे हैं? किसी को 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए आपका। आप नियम कानून से काम कीजिए, बस मेरा यही कहना है। लोग तो अपनी बात कह दिए हैं, एक एक करके सारा बात, विस्थापन का बात हो या महिलाओं का जो अभी आप लोग निकाल दिए हैं, 220 महिला अभी बेरोजगार हो गई। आप लोग थोड़ा संवेदनशीलता दिखाइए कि वो किस लिए बैठी थी, आप लोग का गलती उसमें क्या था। अब हम कहीं पे काम कर रहे हैं और हम उतना ही मेहनत कर रहे हैं और दूसरा आदमी मेरे से कम या ज़्यादा जो भी मेहनत कर रहे हैं, अब हम देख रहे हैं कि हम भी काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहा है, उसको 15,000 मिल रहा है, मेरे को 10,000 मिल रहा है, तो हम क्या प्रोटेस्ट नहीं कर सकते? आप लोग का ये नीति खराब है, जिसकी वजह से आप लोग को इतना विरोध का सामना करना पड़ रहा है। और इस तरह से जो आप लोग शुरुआत किए, जिस तरह से जो भी आपको संरक्षण दिया, जो पद पावर में रहते हुए, अब ये संरक्षण तो आपको मिलेगा नहीं, हमारी सरकार में तो नहीं मिलेगा। और
आप लोग से ये हम कहना चाहते हैं कि इस तरह का जो आदत बन गया आप लोग का कि लोगों को मैनेज करके, प्रशासन को मैनेज करके, ऊपर से फ़ोन करवा के, पावर मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर से फ़ोन करवा के अधिकारियों को प्रेशर डलवाना। दूसरी चीज़ जो आप सरकार का नाम खराब कर रहे हैं, वो भी हम आपको इसी बैठक में हम आपको सचेत करना चाहते हैं। जिस तरह से आप लोग मेरे जो भी लोग जाते हैं, आप लोग बोलते हैं अरे सरकार जितना बोल रहा है उससे ज़्यादा दे रहे हैं, अरे ये बोल रहा है सर ये सरकार का नियम, GM लैंड सरकार कैसा ले लिया है। ये सब गुमराह मत कीजिए लोगों को। आप लोग का जो नियम कानून है उस नियम कानून से काम कीजिए। राज्य सरकार जो अपने तरफ से कर सकती है वो हम लोग प्रेशर भी डाल रहे हैं, कुछ चीज़ हुआ भी है। अभी ये एक्ट भी पास हुआ है जो लोकल लोग को 75% रोजगार दिलाने का। आप लोग समय समय पे, ये मेरा काम नहीं है मुआवजा बढ़ाना, ये सब तो सेंट्रल लेवल का मैटर है, लेकिन सेंट्रल लेवल का मैटर हम लोग टेकअप कर रहे हैं, राज्य लेवल पे रहे। ये पूरा आप लोग कोल मिनिस्टर से कॉल करवाते हैं, आप लोग पावर मिनिस्टर से कॉल करवाते हैं और सारे अधिकारी परेशान हो जाते हैं और लोगों के हित में कुछ काम नहीं हो पाता है। तो ये सब चीज़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है हम लोग सेंट्रल में नहीं, लेकिन हम लोग प्रोटेस्ट तो कर सकते हैं, हम लोग के पास वो तो अधिकार है ही। और इस मीटिंग में अगर आप लोग कोई गंभीर विषय पे नहीं विषय वस्तु पे आए तो हम लोग कल आपको ये बता देना चाहते हैं इस बैठक में ही कि हम लोग इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे। आप लोग इस मीटिंग को जितना हल्का लेंगे उतना ही हम लोग आप लोग को सीरियसली लेंगे। ना आप लोग पानी छिड़काव करते हैं, 2 दिन पानी छिड़काव होता है, फिर पानी छिड़काव बंद हो जाता है। पोल्यूशन का एकदम हालत खराब है। ऐसे ऐसे सड़क है, आप लोग CSR से पता नहीं क्या करते हैं और जो सड़क विस्थापित क्षेत्र में है सब टूटा सड़क है। अभी नदी में आप लोग का गंदगी पड़ रहा है, पूरा तालाब तो पूरा समाप्त हो ही गया है। पूरा जो जितना भी नेचुरल ब्यूटी था, जो लोगों का इतना अच्छा मतलब सुविधा था, छोटा छोटा सुविधा जो नेचुरली लोग अपना दे रहे थे, वो सारा सुविधा को खत्म कर दिया गया है। अब मंदिर मस्जिद तक आप लोग पहुँच गए, कब्रिस्तान तक पहुँच जा रहे हैं। तो संवेदनशीलता आप लोग को दिखाना होगा और ये इसलिए नहीं कि हम लोग आग्रह कर रहे हैं। संवेदनशीलता नाम का चीज़ हर जगह है और कानून से आप लोग चलिए, नियम से चलिए, क्योंकि हम लोग बहुत अन्याय झेल चुके हैं। एज अ फैमिली भी हम अन्याय झेल चुके हैं और एज अ क्षेत्र भी अन्याय झेल रहे हैं। लोग एक घर में जो विस्थापित क्षेत्र है, आप एक आदमी से पूछ लीजिए कि क्या वो खुश है। जो पहला जो जमीन दिया, जो जमींदार था, वो भी कह रहा है कि हमको बोला गया था डेवलपमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अभी आप जितने लोगों को विस्थापित किए उधर बिजली नहीं दे रहा। अभी हमको ट्रांसफार्मर के लिए परेशान होना पड़ रहा है। जो लोग विस्थापित होकर दूसरे क्षेत्र में अभी बसे हैं, चाहे वो प्रेम नगर हो, चाहे वो उधर कटकम दाग हो या कटकम सांडी हो, उधर भी कुछ लोग बसे हैं, वहाँ पे अंधेरे में रह रहे हैं। अभी हम दौड़ रहे हैं पूरा बिजली विभाग और बिजली दे रहे, तो आप लोग कर क्या रहे हैं? आप लोग को बस कोयला निकालना है, कोई जिम्मेदारी नहीं है आप लोग का। सबसे पहले तो इतना सारा पॉइंट है, हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। जो समस्या है, चाहे वो 19 लोगों का रोजगार जो आप लोग कोविड के हवाले जो आप लोग उनको जेल भेजने का काम किए, आप लोग को भी कई बार कॉल आया और इसमें अप्रूव भी हुआ आपकी कमेटी से, वो लोग को वापस लेना है। लेकिन 3 साल हो गया, पता नहीं 10 लोग इतने मुश्किल से हम लोग वापस करवाए, 10 ही हुआ है ना, 10 लोग वापस हुआ है, तो कितने लोग बचे हैं? 10 में फिर 100 को बैठा दिया गया है। और इस तरह से शोषण मत कीजिए आप। किसी को बैठा दे रहे हैं, किसी को भगा दे रहे हैं, कोई काम कर रहा है तो उसको मजबूरन घर खाली करवाना पड़ रहा है, घर खाली करने के लिए बोल रहे हैं, तो किसी को डरा रहे हैं। इस तरह का खौफ पैदा करके आप कब तक चल पाइएगा? आपको 50 साल तक यहाँ काम करना है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि यहाँ डरा डरा के आप 50 साल निकाल लीजिएगा? सबसे पहले तो यू हैव टू नोट दिस कि इस तरह का डर और खौफ और प्रशासन का सहयोग लेके जो आप लोग गलत काम कर रहे हैं उसको बंद कीजिए। नियम कानून से चलिए, नियम कानून से चलिए। 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं चाहिए किसी को। लोग मरते हैं लेकिन आप लोग उनको समान वस्तु जैसा उसको देखते हैं। धरना करना पड़ता है, प्रदर्शन करना, विधायक को पहुंचना पड़ता है वहाँ पे मुआवजा दिलाने के लिए, विधायक को पहुंचना पड़ता है नौकरी दिलाने के लिए। इतना सस्ता हो गया यहाँ के लोगों का जान। क्या क्या किस किस विषय पे बात करें? हर इतने सारे विषय हो गए हैं, इतने सारे समस्या हो गए हैं कि हर समस्या का एक अलग सब्जेक्ट। आप लोग एक करके इसको वाइंड अप कीजिए, इसको शॉर्ट आउट कीजिए और आज आप लोग एकदम ठोस
निर्णय दीजिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी शांति से रहे, हम लोग भी शांति से रहे, तो आप लोग इस कदम आगे बढ़िए ताकि हम लोग आगे कोई भी चीज़ अच्छे से कर सके। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी लोग अब से रिक्रूट हों, जैसे बाहरी लोग को तो हटाना ही है, लेकिन आगे से जितने भी लोग को लेंगे, चाहे वो ड्राइवर के रूप में ले, चाहे किसी भी मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क के लिए कोई भी लोग का छोटा मोटा काम होता है, कोई टेंडर निकलता है, वहाँ से लेकर कोई भी काम हो, अंदर माइनिंग का काम हो या फिर ये गारमेंट तो आप बोल रहे हैं हम बंद कर देंगे, उसमें भी आपको पॉजिटिव रोल अपनाना है, उसमें भी आपको रास्ता निकालना है कि वापस जितनी भी महिला है काम कर रही थी, घर से निकली, ट्रेनिंग ली, इतने दिन वहाँ पे वो काम कर रही थी, अब उसका रोजी रोटी खत्म हो गया तो अब उनका क्या हालत होगा सभी महिलाओं का। ऐसा तो नहीं है कि सब एकदम यहाँ पे पूरा वेल ऑफ है, फाइनेंशियली पूरा साउंड है, ऐसा तो नहीं है। सबका घर का हालत देखने लायक है। आप लोग के अंदर बस एक चीज का कमी है, संवेदनशीलता। तो संवेदनशीलता नहीं है आपके अंदर तो आप यहाँ पे हमेशा ही मतलब लोगों को सामान और वस्तु की तरह देखेंगे, और यहाँ के लोगों को वस्तु और सामान की तरह देखना बंद करिए और न्याय कीजिए लोगों के साथ। आप न्याय करिएगा, आपका प्रॉफिट होगा। आप जो अभी जिस टाइम चल रहे हैं उसमें आपका नुकसान हुआ भी है, पहले भी हुआ है नुकसान, अभी भी आने वाले समय में बहुत नुकसान होगा। अगर आप न्याय करेंगे तो फिर आपको बेनिफिट भी देंगे, क्षेत्र भी पॉजिटिव रहेगा, आपके प्रति एक विश्वास भी बढ़ेगा, लोग सहयोग भी करेंगे, एक पॉजिटिव माहौल बनेगा। और ये जो छोटा मोटा समस्या है इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं होता है, आपको पानी का छिड़काव करना है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात जो यहाँ पे नहीं बोले और ये मेरा ही विषय है, हम विधानसभा में यहाँ पे बाईपास के लिए हम आवाज़ उठाए थे, तो वहाँ पे बोला गया कि आप लोग एनओसी नहीं दे रहे हो, जिसकी वजह से, और ये एरिया हम बार बार वहाँ पे बोलते रहे कि ये जो बड़का गाँव चौक है वो आपका एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी ये कहा जा रहा है कि नहीं वो आप ही लोग से एनओसी लेना है। तो या तो आप लिखित में उसको नोट कर ले कि इसका एनओसी का क्षेत्र आपका नहीं है, आप वो लेटर इशू कर दें, या फिर आप ये एनओसी का लेटर इशू कर दें कि हम उस एरिया में एनटीपीसी की तरफ से एनओसी दिया जा सकता है। क्योंकि ये क्षेत्र में आप जान रहे हैं ट्रैफिक का बहुत इशू हो गया, अब आप लोग का बस भी चल रहा है, दुर्घटनाएं जितनी ज़्यादा बढ़ रही है, इसको आप लोग देखिए कि कैसे टैप कर सकते हैं। क्योंकि हम सारे जनप्रतिनिधि से परेशान हैं, सब मुखिया रात भर बैठे रहते हैं। हम लोग का यही काम नहीं है कि क्षेत्र हम लोग का लंबा चौड़ा है, जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम जो प्रेशर फील कर रहे हैं हम समझ सकते हैं कि सारे जनप्रतिनिधि, सारे मुखिया जी, जिला पार्षद क्या प्रेशर फील करते होंगे, क्या इनकी परेशानी होती होगी। जब मेरा इतना हालत ऐसा है तो फिर इनका भी क्या हालत होता होगा। आप ही इस बात को समझिए, सब जनप्रतिनिधि यहाँ पे आप उनको हल्के में मत लीजिए, सब अपने अपने क्षेत्र में मेहनत कर रहे, रात दिन लोगों के बीच में उनका समस्या सुन रहे, वो समस्या लेके आपके पास आ नहीं सकते, पहुँच नहीं सकते, तो आप किस तरह का रवैया अपनाना चाहते हैं। हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, लगभग सारा बात आ गया है। और हम लोग अगर किसी का कोई इंडिविजुअल समस्या है तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप उसको आवेदन के रूप में दीजिए, ताकि हम लोग समय पे जब भी बैठक करें तो उस आवेदन को हम लोग ऑफिशियली इनको लिख के दें और उसका रिप्लाई भी हम लोग ले सकें। और हम लोग को तो इतना सारा लिस्ट मिलता है कि सब लोकल है, सब लोकल है, सब लोकल है, लेकिन हम लोग जब पेरपुरा में जो अभी समिति बना उनके तरफ से ये बोला गया कि बाहरी बहुत ज़्यादा है, हम लोग उस दिन ऐसा अपना एफर्ट लगा के दिखा देंगे कि कितना बाहरी है, सब दिख जाएगा। तो हम लोग खुद अपने आप से देखे, बस के अंदर घुस के देखे, कोई विशाखापट्टनम, कोई उड़ीसा, कोई रामगढ़, कोई हजारीबाग। हम तो ये कहते हैं आप इस प्रखंड को लोकल मानिए, और कोई प्रखंड नहीं, चाहे वो मेरे क्षेत्र में पड़ता हो या नहीं पड़ता, क्या। और अगर कोई दूसरा प्रखंड भी हो, मेरे क्षेत्र का दूसरा प्रखंड भी हो, तो भी आप उसको बारी हो, क्योंकि यहाँ के लोग के साथ न्याय हो प्रॉपर। बाकी लोग, बाकी क्षेत्र है, बाकी उधर भी यही काम किया जाएगा, वो लोग कम से कम अपने क्षेत्र में सब प्रयास करेंगे। बार बार इस तरह का नौबत नहीं हो कि आप लोग को, हम लोग को ऐसे बुलाना पड़े, जिला से चिट्ठी भिजवाना पड़े, यहाँ पे जिला के लोगों को आना पड़े, और हम लोगों को यहाँ पे जितने भी मुखिया जी हैं उन लोगों को यहाँ पे आपके सामने गुहार लगाना पड़े। कुछ
कुछ ऐसा माध्यम हो जिसमें कि समस्या आपके पास जब आना हो तो आ जाए, आप लोग उसको गेट के पास ना रोकें और उसको तुरंत सॉल्यूशन करने के का अपना इंटेंशन भी दिखाएं। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए यहाँ पे उपस्थित सभी को धन्यवाद देते हैं। आप लोग अपना बात अच्छे से रखें, हमको बहुत कुछ बोलने का जरूरत नहीं पड़ा और आप लोगों का बात को हम अपने कागज़ पे भी ले लिए हैं, आप लोग से भी दस्तावेज मंगवा लिए हैं। फिर हम लोग मिल के लड़ाई लड़ेंगे, मिल के संघर्ष करेंगे, क्योंकि आप जान रहे हैं कि एनटीपीसी नवरत्न कंपनी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है और यहाँ पे जब भी कुछ होता है, IAS IPS सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट के नहीं होते, IAS IPS ज़्यादा सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं। सीधा उनको कॉल आता है ऊपर से, तो इसलिए हम लोग को संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हम तो विधानसभा में ज़्यादा क्या कर सकते हैं, हम यहाँ का समस्या उठा सकते हैं जो उठा रहे हैं, चाहे पकड़ी बरवाडी हो या जो भी मतलब विस्थापित जो भी समस्या है बार बार मेरी तरफ से उठाया जाता है। लेकिन हम लोग सबको ये चीज़ अपने दिमाग में रखना होगा कि हम लोग को संघर्ष करना पड़ेगा। किसी पे हम लोग ये सोच लेंगे कि कई लोग विश्वास कर लेते हैं कंपनी पे कि मुआवजा दे देंगे तो दे देते हैं जमीन, बाद में मुआवजा 4 साल तक नहीं देते। अभी बरवाडी में भी मैगजीन प्लांट बनाया गया, वहाँ पे लोगों को मुआवजा तक नहीं मिला। क्या बिना मुआवजा का हम लोग जमीन जबरदस्ती, अभी एक महिला बोल रही थी 4 साल से उसको मुआवजा नहीं मिला, तो मुआवजा जैसा चीज भी आप लोग नहीं दे रहे तो फिर क्या आप लोग कर रहे हैं, मतलब क्या तमाशा है। डीएम लैंड का पैसा नहीं मिल रहा है, हम लोग तो हर जगह बोल बोल के एकदम थक गए हैं, समझ में नहीं आ रहा है इसका सोल्यूशन कैसे निकालेंगे। लेकिन अब हम लोग छोड़ने वाला नहीं है, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी आप लोग जो भी तैयारी करके आए उस तैयारी के साथ आप लोग अपना बात रखिए।